इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। किरसन भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने हमारी राम राम। किरसन भाई जी विनोद भाई, आज कार्यक्रम में क्या क्या लेके आए हो? विनोद भाई देखिए, जिस तरह कह रहा ना मौसम है, हाँ उसी के अनुसार भाई देखो कृषि की जो बातें हैं, खेत क्यार की, उन पर चर्चा करें। हाँ रोज ही करा पा बिल्कुल। लेकिन आज जो खास चर्चा आप कर रहे हैं ना जी, वो करेंगे। अब आप एक चर्चा लेके आवेंगे गन्ना फसल की देखभाल पे जी, और एक दूसरी और चर्चा करेंगे इसके साथ, वो करेंगे वर्षाकालीन भिंडी की बिजाई के बारे में। जी जी। और किरसन भाई साथ में भैया का मनोरंजन भी करवाओगे बिल्कुल। लेकिन पहला करा चर्चा गन्ना फसल की देखभाल पे। विनोद भाई जी देखिए, जो गन्ने हैं ना, हाँ कुछ किसान भाई ने तो बो रखे आजकल, हाँ वो रखे ला रखे हैं बिल्कुल। लेकिन देखा है भाई गर्मी तो इतनी बढ़ रही है कि जो गन्ने की जो फसल है ना, हाँ वह भी देखो पानी मांगा। बिल्कुल मांगा। और आदमी तो आजकल मांगा ही मांगा, मिनट मिनट में कह गए भाई प्यासी लग गई, प्यासी लग गई। हाँ क्योंकि गर्मी जो है सितम डारी है। हाँ। और जो अपने पानी का जिक्र करा ना, तो जो जिन भाइयों ने गन्ने की बिजाई कर रखी है तो 10-10 दिन के अंतर पर जो है पानी खेत में जरूर ला दें। हाँ क्योंकि लू चल रही है ना, तापमान में भी वृद्धि हो रही। हाँ बिल्कुल, यानी कि मोडी के अनुसार जो है अपना सिंचाई जरूर कर दे रहे हैं। और साथ में खरपतवार नियंत्रण खातर सिमाजीन 50% घुलनशील पाउडर 1 किलो 600 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से 250 से 300 लीटर पानी मिलाकर उसका घोल बनाकर उसका छिड़काव जरूर करें। और इसके बाद 2,4-D यानी कि जो सोडियम साल्ट है वो 1 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से 250 लीटर पानी में घोल कर उसका छिड़काव करता है। यानी कि विनोद भाई अगर कोई बीमारी दिक्कत तो, हाँ बिल्कुल भाई, अगर मान लीजिए कोई जिस तरह के जो किसान भाई हैं अपनी फसल देख भी सका है भाई, खेत में जावा गन्ने ना पाड़ का देख लियो, हाँ, कभी कोई दूसरा कीट लग रही हो या दिमक लग रही हो, तो भाई जोन सी बीमारी है ना उसके अनुसार ही भाई दवाई डाल दें। बिल्कुल भाई। हाँ। और जो दवाई डाल रहे हैं तो उसका जो पहला स्प्रे हो बिजाई के 3 हफ्ते के बाद जरूर कर दें। और गन्ने की जो बीजू है या फिर जो मोटी फसल है उसमें 1 महीने के जब 1 महीने की फसल हो जाए तो उसके 1 महीने के बाद जो है नाइट्रोजन वाली खाद और जो दूसरी मात्रा है लगभग जो 45 किलोग्राम यूरिया है वो भी 1 एकड़ खेत के हिसाब से खेत में घास फूस निकाल कर यानी कि जो उसकी छटनी हवा करके जरूर करें उसमें। यानी कि देखिए विनोद भाई, घास फूस किस तरह लिकड़ेगा या तो आप उसने खोद सका। हाँ। कहीं निकल भाई पहला क्या करे थे विनोद भाई के जो गन्ना था, हाँ कसोले गला खोदे करा थे, उसके घास फूस लिकड़ जे करा था। उसके बाद देखे करा थे भाई कोई बीमारी समारी तो नहीं गन्ने में, वो एक दवाई गिर दे करा थे, फिर पानी भी दे करा थे भाई, उससे खरपतवार भी देखो खत्म हो जाएगा। खरपतवार खत्म करके फिर हल्की सी सिंचाई जरूर दे। और जो मोटी फसल है उसमें खाद जो है खादों की 1.5 गुना मात्रा का जो है प्रयोग करें। वैसे तो किसान भाइयों तो हम हमेशा सुझाव दे हैं कि भैया अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाओ पहला, और मिट्टी की जांच करवा कर जो है किसान भाई को जो सोयल हेल्थ कार्ड मिला है उसके हिसाब से जो उसमें खाद का प्रयोग करें। और मोटी फसल में दीमक और जो कंसुआ की रोकथाम है उस खातर 2.5 लीटर क्लोरीपायरिफास 20 इसी ताकत की दवाई ने 1 एकड़ के हिसाब से जो है सिंचाई में जरूर लगा दो उसने। और साथ में किरसन भाई कई बार देखा जाओ है कि गन्ने में जो है पायरिल्ला जो अड़ की बीमारी है उसका भी आक्रमण हो जाए है। और ऐसे में जो है मारने वाले जो परजीवी अगर ना मिले तो 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई या फिर
फेनिट्रोथियान 50 इसी ताकत की दवाई ना 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें तो जो पायरिला है कि जो अड़ की बीमारी है उससे बचाव हो सके है। अच्छा। और कृष्ण भाई एक समस्या और देखी जावे अपने गन्ने की फसल में, वो है कई बार काली बग यानी कि जो काली कीड़ी है उसका भी आक्रमण देखा जावा है फसल पे। और जो किसान भाई इसकी पहचान किस तरह करें कि जो फसल है वो पीली पड़नी शुरू हो जाए। और इस कीट के नियंत्रण खातिर किसान भाई जो है वो 160 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास 76 इसी ताकत की दवाई या फिर 400 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान 50 इसी ताकत की दवाई ना 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करता है। कौन सी दवाई बताई विनोद भाई, दोबारा बताइए। कृष्ण भाई एक तो है डाइक्लोरोवास 76 इसी ताकत की दवाई 400 या फिर 400 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान 50 इसी ताकत की दवाई ना 400 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई छिड़काव करते हैं। अच्छा। और छिड़काव जो है वो गोब पर करें ताकि दिन के समय जो है बच्चे या जो प्रौढ़ हैं वो नष्ट हो जाए इसके। यानी कि वो दिन में जो है ना ऊपर हो जाएंगे ना गोब के कारण, गोब पर चढ़ जाएंगे वो, बिल्कुल गोब के ऊपर छिड़काव करेंगे तो देखो वो खत्म हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। और कृष्ण भाई एक और समस्या कई बार देखी जावा हुआ है अष्टपदी की, यानी कि जो माइट्स कहते हैं जिनने, उसका भी आक्रमण कई बार पत्तियों पे या दिखाई दे हुआ है और पत्ते पर जो है लाल रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाए, यह इसकी पहचान है। और इस खातर लगभग जो है 600 मिलीलीटर रोगोर 30 इसी ताकत की दवाई या फिर 500 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स 25 इसी ताकत की दवाई ना 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव करें। अच्छा। तो इस तरह जो है कई जो समस्या है एक रोग हो रहा है विनोद भाई इसमें जी, चोटी बेदक। अच्छा। जिसना आप टॉप बोरर भी कहते हैं। हाँ, इस कीट की भी जो पहली और दूसरी पीढ़ी है ना जी, वो अभी बरसात से पहला और तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी बरसात के बाद हाँ फिर वह आक्रमण करें इन पर। बिल्कुल। और इस कीट की वही जो सफेद रंग की मादा तितली है ना उसकी पूंछ पर कत्थई रंग के जो बाल हैं उनका गुच्छा होएगा। हाँ। और मादा तितली अंडे पत्तों पर समूह में देगी और उन्होंने जो है ना जो कत्थई रंग के बाणा से ढक देगी और सुंडियां पत्तों के मध्य जो सिरा है ना उसमें सुरंग बनाकर गन्ने की चोटी यानी कि उसमें गोब तक वह बढ़ जाए भीतर। हाँ, और छोटे छोटे जो ग्रसित पौधे हैं उनकी गोब ना सुखा देगी और गोब जो है ना कानियों का सूख जाएगी। कई बार न्यू भी देखा है ना आप गन्ना चुस्से करा थे तो भाई कीड़ा आ गया था भीतर ते लाल पूरी लिकड़ गई थी भाई तो काना गन्ना, तो यही बीमारी उसमें गन्ने में कई बार देखने न मिली थी। और इसी तरह जिस तरह के जुलाई से लेकर सितंबर में भाई इसके आक्रमण तय ऊपर की जो पोरियां है ना उनकी आंख फूट जाएगी और जिस कारण चोटी वाले जो अगोले हैं उनका झुंड नजर आवेगा और बंची टॉप भी जिसना कहते हैं। बिल्कुल भाई। और इसी तरह विनोद भाई एक सफेद मक्खी का भी जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल, बताओ भाई सफेद मक्खी का भी। और जो सफेद मक्खी है ये कीट जो है अगस्त अक्टूबर तक जो है फसल पर आक्रमण करा है, इसका नुकसान देखने मिला है। और सूखे और जो बाढ़ दोनों अवस्थाओं में इसका प्रकोप ज़्यादा है क्योंकि आगे आने समय में बारिश भी होनी है तो उस मौसम में भी इसका प्रकोप देखा जाए और सूखे के मौसम में भी। और इसकी जो 2 जातियां हैं वो गन्ने की फसल ने ज़्यादा नुकसान पहुंचावा है। और इस कीट के जो बच्चे हैं वो पत्ते का रस चूसते हैं जिससे पत्ते पीले पड़ जाए और अधिक आक्रमण हो जाए तो फिर जो है पत्ता बिल्कुल सूख जाए, गन्ना सूख जाए कभी। और ये कीट एक चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ है या इसकी पहचान भी है और जिस पर काली फफूंदी लगनी शुरू हो जाए, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यानी कि जो सूरज की उपस्थिति में जो पौधा है वो अपनी जो भोजन बनाव है वो बढ़ना बंद हो जाए। साथ में जो मोटी की फसल है उसमें भी जो है कम नाइट्रोजन की वजह से या जो है कम सिंचाई की व्यवस्था से भी जो है कई बार नुकसान पहुंच जाए। विनोद भाई एक बीमारी हो रहा है इसमें जी, चुरडा जिन्हें आप थ्रिप्स कहते हैं। थ्रिप्स का है। यो कीट भी जो है ना काले रंग के जो पतले हैं और छोटे आकार के हुए हैं जी, और जो पौधे की जो गोम में छुपका उसका रस चूस दे रहे हैं। हाँ। और इस कीट का जो आक्रमण देखा है ना वो आजकल के महीने में यानी कि मई मर जुलाई के महीने में जब सूखे की अवस्था हुआ ना आजकल इस तरह सूखा पड़ जाए कई बार कभी कभी वो नजर आवेगा और ग्रसित जो फसल है ना उसके पत्ते की जो नोक है ना ऊपर वाली वह सूख करके अंदर ही अंदर मुड़ जाएगी और जिससे जो ग्रसित पौधे हैं ना उनके पत्तों की चोटी भी वो सूख जाएगी। और इसी तरह विनोद भाई पायरिला रोग भी है जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ किसान भाइयों को। कृष्ण भाई इसके बारे में भी मैंने जाना था कि भाई मौसम जो में अगर बदलाव आवे कई बार तो कई बार जो है कई सालों में, वैसे तो हमेशा तो नहीं होता लेकिन कई सालों में एक बार जो है वो बीमारी देखने मिला है। और कई बार तो महामारी का रूप धारण कर रहा है जिससे जो है कीट है उसके बच्चे हैं वो प्रौढ़ हैं सारे जो है परजीवी खेत में विद्यमान हो जाए और उसकी वजह से जो है फसल में नुकसान पहुंचे। बिल्कुल। तो इस तरह जो है ये सारी जो समस्याएं हैं अगर किसान भाई उन्हें पहचान लें और समय पर जो है
दवाई का छिड़काव करके इन समस्याओं तक बच सके हैं और जो है पूरा मुनाफा ले सके। बिल्कुल। तो विनोद भाई जी, इसके लगे थोड़ा मौसम का भी जिक्र करते। मौसम आप बता रहे थे बीच में तापमान बढ़ता रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और मौसम का जिक्र करें तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 43 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल पता क्या है, कौन सा दिन है कल? कल है भाई दिन मंगलवार और कार्यक्रम रहेगा फोन इन। और इसमें हम विषय लेके आएंगे आजकल के दिनों में बेल वाली सब्जियों की देखभाल किस तरह करेंगे और विशेषज्ञ रहेंगे हमारे साथ डॉक्टर सीबी सिंह जी। और कृष्ण भाई कल जो है कल एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है अपने किसान भाइयों खातर। अच्छा। हाँ, क्योंकि कल जो है किसान भाइयों के अकाउंट में जो जिन्होंने पंजीकरण करवा रखा है, अच्छा, हाँ, उनके अकाउंट में जो है देश के प्रधानमंत्री जो है पीएम किसान योजना के तहत, अच्छा, उनके अकाउंट में, हाँ, अच्छा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। हाँ। और प्रधानमंत्री किसान निधि जो योजना है उसके तहत जो है भारत सरकार जो है किसानों को हर साल 6,000 रुपये दे है। बिल्कुल दे है। और ये पैसे जो है किसान भाई जाना भी है कि 2-2 हज़ार रुपये की जो 3 किस्त है उसके रूप में उनके खाते में सीधी जो है भेजी जाओ है। बिल्कुल, जिसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कुछ नहीं है, तो सीधे अकाउंट में जो है पैसा हुआ है। और 31 मई यानी कि कल जो है किसान भाइयों के खाते में ये जो 11वीं किस्त है वो भेजी जाएगी। और देखिए विनोद भाई, और भी चर्चा थोड़ा सा बता दे किसान भाइयों को कि जो मोदी सरकार है ना जी, पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, इसके तहत आप बता रहे हैं कि जो 11वीं किस्त है भेजने वाली है। हाँ। और सरकार 21,000 करोड़ रुपए भेजेगी और यो किस्त जो है ना 31 मई को यानी कि जो कल है, हाँ, इस दिन भेजेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना हिमाचल प्रदेश के जो शिमला में इस योजना की 11वीं किस्त जारी करेंगे। और पीएम किसान योजना के तहत भाई मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये देवा है। हाँ। जो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों हैं। और ये जो किस्त है सीधे जो लाभार्थी के खाते में आ जाएगी। और जिससे जो किसान भाई है ना, पता क्यों आवा है 2-2 हज़ार रुपये? हाँ। ताकि जो है ना किसान भाई अपना खाद है, बीज है, कोई छोटा मोटा और औजार लेना है खेती वास्ते भी अपना टाइम पर उसका प्रयोग कर सका, पीछा का उधारी ना लेनी पड़े। हाँ। और किशन भाई एक बात और, जो इसमें लाभार्थी जो किसान भाई हैं वो 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाई हैं जो इनको अकाउंट में सीधे जो है ये पैसा भेजा जाए। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है केंद्र सरकार की जो है 16 योजनाएं हैं जिससे किसान भाई जो है लगातार लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल। और कल प्रधानमंत्री जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सभी 16 योजनाओं के बारे में जो है किसान भाइयों से, जिन किसान भाइयों को लाभ मिला है उससे जो है बातचीत भी करेंगे इसके बारे में। और गरीब कल्याण सम्मेलन नाम का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसके तहत भी जो है वो बात करेंगे। हाँ। और आप जिस तरह बता भी रहे थे कि जो है 21,000 करोड़ रुपए जो है सीधे किसान भाइयों के अकाउंट में जो है वो भेजे जाएंगे 11वीं किस्त के रूप में। और साथ में इसी के साथ जो है केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो भी दिल्ली में जो है पूसा परिसर से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और पीएम किसान योजना के तहत जो पात्र किसान हैं उनके परिवारों को जो सरकार हर साल जो पैसा दे रही है वो पैसा उनके जो है अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो विनोद भाई जी देखिए, आपने काफ़ी बातें भी बता दी हैं, लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन करने भी ध्यान कर लो। हाँ बिल्कुल कृष्ण भाई, करवाओ भाइयों का मनोरंजन, सुने या रागणी। ये जन्म्या सोए जगत मरण में लोगो मर मर के ने यो जन्म लिया। ये रे बहुत सी माता मारी बन के जाली जिनका हमने दूध पिया। जन्म्या सोए जगत मरण में मर मर के न जन्म लिया। कहीं पुत्र बन के
वह मूरत प्यारी कहाँ गई, यारे प्यारे भाई बंधु रिश्तेदार कहाँ गई। कुटुम कबीला यसनाई प्यारे महल अटारी कहाँ गई, रूप बदल के हार गए वाह सकल हमारी कहाँ गई, रूप बदल के हार। ये आए थे सो चले गए, आए थे सो चले गए, वो कहाँ गए ना पता दिया, बहुत सी माता बन के जाली जिनका हमने दूध पिया। इच्छा पूरी हुई नहीं, दुख कितना भर के देख लिया, ना भोग भोग के छिके गात का यू जोड़ा करे के देख लिया। ये रसो डाला की लई औषधि मरण से डर के देख लिया, ये वैद डॉक्टर मेरे फिरे चौगरत मन फिर भी मरे के देख लिया। ये जन्म मरण का बंधन कट जा, जन्म मरण का बंधन कट जा, रटा नहीं तन राम सिया, बहुत सी माता बन के जाली जिनका हमने दूध दिया। कहीं चौपाए पशु बने, हम घास को चरते फिर गए, पक्षी बन के न्यो चढ़े गगन में, उड़ते उड़ते फिर गए। कहीं जंगल के बड़े जानवर डरते डरते फिर गए, कहीं मानस के रहे आश्रय न्यो दुखड़ा भरते फिरे गए। ये कहीं जीव से प्यार होया, कहीं जीव से प्यार होया, कई जीव ने खा के माता बन के जाली जिनका हमने दूध पिया। कहीं कहीं लिपटे रहे जेर में, यू लगा लपेटा देख लिया, कहीं अंडे में बंद रहे यू जीव साढ़े ठा देख लिया। कहीं सवेद जी के ते उद बीज बन गए, यू कर्म का ठा देख लिया, के बेरा किस किस का बन के बेटी बेटा देख लिया।
चंद की दया फिरी, कृष्ण चंद की दया फिरी, होया काम संग का नरम हिया, बहुत सी माता बन के जाली, जिनका हमने दूध पिया। विनोद भाई जी कृष्ण भाई, ये तो सुनो ये अपना भाइयों को रागनी, और रागनी के बोलते कि जन्म्या सोए जगत में। हाँ। और गायक कलाकार थे दिलबाग जी। और ये चर्चा करें कृष्ण भाई वर्षाकालीन भिंडी की बिजाई पे। बिल्कुल, देखिए विनोद भाई बारिश भी आने वाली है। हाँ। कि जुलाई अगस्त में शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल भाई। और कुछ भाइयों देखो भिंडी ला भी रखे हैं मंडी में, देखा रोज अच्छी ताजी भिंडी आवा। ये तो बसंतकालीन थी। हाँ। फिर वर्षाकालीन आ जाए भिंडी है। हाँ। भिंडी की सब्जी कहीं करें भाई, खाने में तो स्वाद भी लगा विनोद भाई। बर्मा भिंडी है और है सारी जो है स्वाद लागा सब्जी। हाँ। और जो वर्षाकालीन भिंडी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो उन्नत किस्म है हाँ। कृष्ण भाई वो है तो वर्षा उपहार। बिल्कुल, क्योंकि यह जो किस्म है या पीड़ियारोधी किस्म है, और इस किस्म में जो है बरसात के मौसम खातर सब तो बढ़िया किस्म यह माननी जावे है जो वर्षा उपहार है। हाँ, वर्षा उपहार जो किस्म है। और इसकी जो औसत पैदावार है वह है लगभग 40 क्विंटल 1 किले के साथ है। अच्छी निकल जाए। हाँ, बढ़िया निकल जाए कृष्ण भाई। और इसके साथ साथ जो इसके पौधे हैं वो मध्यम, लंबे और 2 गांठों के बीच में कम दूरी वाले वो हैं। हाँ, क्योंकि भिंडी तो विनोद भाई गांठ पे लगेगी। हाँ, गांठ पे लगेगी भाई। पेड़ा बढ़ता रहेगा, भिंडी लगती रहा है। जितनी दूरी कम होगी उतने ज्यादा फल लगेंगे। फल लगेंगे। और जो फल है वो लंबे सिरे वाले, चमकीले और जो है मध्यम मोटाई के। क्योंकि कई बार देखा जाए घनी मोटी हो ना भिंडी तो लोग सोचा पक्की हुई है, लेन देन फिर मंडी उसका जो है रेट छोटी भिंडी और कच्ची की ज्यादा वैल्यू ज्यादा मांग रहा है। तो मध्य मोटाई वाली और आकर्षक है क्योंकि चमकीली है। बिल्कुल। और 5 जो कोरे हैं वो इसमें है। यह किस्म जो है 45 दिन में जो है फल देना शुरू करता है। और वर्षा उपहार के बाद जो और दूसरी अच्छी किस्म है वो है इसार नवीन। और कृष्ण भाई जो इसार नवीन है यह भी पीड़ियारोधी किस्म है। और इस किस्म में जो है गर्मी और बारिश दोनों में बढ़िया है। यानी कि जिस तरह गर्मी चल रही है आजकल, जो बसंतकालीन आप इसमें भी अच्छी लगेंगी भिंडी। और अगर बारिश आ जाएंगी जल्दी लगेगी भी। और अगर औसत पैदावार की बात करें तो 40 से 45 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई जो है फसल ले सका है। यानी कि वर्षा उपहार वाली के मुकाबले की है। हाँ, बिल्कुल भाई, इसार नवीन। और जो तीसरी किस्म है वह है HBH 142। अच्छा, HBH 142 या एक संकर किस्म है। और यह भी जो है पीड़िया रोधी क्षमता वाली है। साथ में जो है बारिश की ऋतु में उगाई जाने वाली बढ़िया किस्म है यह भी। इसके फल जो है 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे, मध्य मोटाई के और 5 कोराले वो हैं और अच्छे आकर्षक वो हैं। साथ में कृष्ण भाई जो इसकी औसत पैदावार की बात करें तो लगभग किसान भाई 53 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से जो है इसकी पैदावार ले सकें। देखिए विनोद भाई जो HBH की बात कर रहे हो ना आप जी, एक तो देखो, एक तो लंबी। हाँ, कितना बढ़िया काम है। हाँ, लंबी भिंडी होगी। बिल्कुल 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी भिंडी। हाँ, और मोटाई भी ठीक है इसकी। हाँ। और 5 कोने वाली हो आया। बिल्कुल भाई। और लिकड़ा भी सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा सारे गुण इसमें आ गए। हाँ, तो ये जो किसान भाई जो हैं, चाहे वो वर्षा उपहार है, इसार नवीन है, चाहे HBH 142 है, जो भी किस्म बढ़िया मिला है वो लगा सका है। और कृष्ण भाई आप कर रहे थे बात कि भाई ना मिट्टी की जो जांच है वह बहुत जरूरी हो है। देखिए विनोद भाई मिट्टी की जांच का जिक्र आप बार बार करते रहे हैं। हाँ। जो भी किसान भाई अपनी फसल बोआ है, सब्जी लगावा है, भाई मिट्टी पानी की जांच तो जरूर करवाओ। क्योंकि पता नहीं लगता भाई अपनी मिट्टी में कौन से खाद अपना ज्यादा डालनी है, कौन सी कम डालनी है। बिल्कुल सही भाई नाइट्रोजन ज्यादा है, सल्फर ज्यादा है, कौन सी कम है, उसका हिसाब किताब लगा करके आप भाई जो है ना उसमें एक खाद डाल सके। मान लीजिए नाइट्रोजन की मात्रा तो चाहिए अपना ज्यादा। हाँ। और सल्फर की चाहिए कम। आप क्या करेंगे, सल्फर तो डालेंगे ज्यादा, नाइट्रोजन कर देंगे पता कम। तो क्यों भाई, बिना जांच के तो यही होगा कि अंधाधुंध जो है कुछ भी मिला वो डाल लिया। हाँ। और इसमें जो है आमदनी पे भी असर करना पड़ा। बिल्कुल, देखो अगर आप किसी भी अपना खेत में जो फसल लगावेंगे उस पर तो असर पड़ेगा ही। बिल्कुल भाई, क्योंकि उसमें उस तत्व की कमी होगी। हाँ। तो इसी तरह इसके साथ साथ भाई भूमि की तैयारी का भी जिक्र कर लें। हाँ। क्योंकि खेत में हड़ और पट्टा चला करके
मिट्टी को भाई अच्छी तरह पहले बुरबरी कर लें। हाँ बिल्कुल भाई, हाँ डले डोले जितने भी हैं भाई ना फोड़ लो, ताकि हवा का जो है संचरण बढ़िया डाल। हाँ, और बिजाई तक लगभग 3 सप्ताह पहले भाई गोबर की जो खाद है ना, हाँ, गली सड़ी डालनी, कभी कच्ची गिर दे, उससे तो देखो विनोद भाई डिमक लगने का ब्याल है। तो खेत में जुताई करते टाइम भाई डालने आपने, और वर्षाकालीन फसल के लिए भाई खेत को उचित नाप की क्यारियां बना लें। और जो बिजाई की जो तरीका है उसमें एक तो भाइयों बिजाई जो हम कर रहे हैं, एक तो उससे पहला बीज की मात्रा की बात और करें बिल्कुल। तो जो वर्षा ऋतु में जो फसल ले रहे हैं हम उसमें 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होगा। और जब बिजाई हम करें तो उस समय ध्यान रखा कि बरसात की फसल खातर पंक्ति तक पंक्ति की दूरी जो है वो 45 से 60 सेंटीमीटर, और पौधे का फासला लगभग 30 सेंटीमीटर रखें। और बिजाई तक पहला बीज ने रात ने पानी में अच्छी तरह भिगो दें, और भिगोने के बाद बीज ने जो बीज है उसने छाया में सुखा लें। और साथ में खाद और उर्वरक की बात करें तो बिजाई के लगभग 3 हफ्ते पहला 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद 1 एकड़ के हिसाब से डालें, और इसके अलावा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 24 किलोग्राम फास्फोरस 1 एकड़ के हिसाब से देवें। बाकी तो जांच अगर मिट्टी करवा लो तो ज़्यादा बढ़िया है। और साथ में भैया जो सिंचाई है वो बिजाई के पड़ेवा देखा करें, और बाकी सिंचाई जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश के ऊपर निर्भर करेगा कि पानी की कितनी ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से जो है सिंचाई करें। और जब तैयार हो जाए फसल तो तुड़ाई जो करें तो भिंडी की फसलों को नरम अवस्था में जो है जब उस पर रेशा बढ़ने से पहले ही उसने तोड़ लेवा, यानी कि पकड़ने से पहला। हाँ, पकड़ने से पहला। हाँ। और दूसरा भाइयों जो फसल की तुड़ाई है वो उसकी किस्म के हिसाब से इनकी 45 से 55 दिन के अंदर अंदर शुरू कर दें। और फसलों की तुड़ाई के में जो है अंतराल रखा है, और थोड़ी सावधानी भी याद रखा है कि एक तो कपास के पास भिंडी ना लगावें, और दूसरा कीटनाशक छिड़काव तक पहले जो फल लें तोड़ लें, और आसपास जो खड़ी खरपतवार है उसने उखाड़ दें। तो इन बातों का ध्यान रखकर जो है वर्षाकालीन भिंडी की बिजाई करें। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और कृष्ण भाई इसी के साथ भैया लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।